हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के बारे में। फ्रेंड्स, कल से ये आईपीओ जो है वो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस बैंक के बारे में हम करते हुए देखने को मिलेंगे, इस बेसिकली आईपीओ के बारे में करते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ तीन बड़ी यहाँ पर कंट्रोवर्सीज कह सकते हैं या फिर कुछ लीगल बैटल्स है जो आपको चलती हुई देखने को मिली है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अनलिस्टेड मार्केट में जो ये स्टॉक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का, वो कब से ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर भी एक गिरावट दर्ज होती हुई देखने को मिली है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेदर टू अप्लाई और नॉट, पैसा बनेगा क्या, डूबेगा, या फिर यहाँ पर बड़ा लिस्टिंग गेन होने वाला है या छोटा लिस्टिंग गेन होने वाला है या फिर कुछ भी लिस्टिंग गेन नहीं होने वाला है। तो सारे आपके क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड डेफिनेटली आप पूरा देखिएगा, आपको यही कहूँगा शुरुआत में, ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल सके जो आपको अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली वो ऐड ऑन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आईपीओ के बारे में। तो देखिए, अभी बात हम डिटेल्स के बारे में नहीं करेंगे, डिटेल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस में काफ़ी बता रखा है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेदर टू सब्सक्राइब दिस टीएमबी आईपीओ, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आईपीओ, डिस्पाइट द कंट्रोवर्सीज। अब बेसिकली कंट्रोवर्सीज है क्या, बिकॉज ये सब आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिकली तीन बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज है जो अभी यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिली है। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या हुई कि जो इस कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, कौन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, वो अभी कह सकते हैं कि दोस्तों आईपीओ के खिलाफ जाते हुए देखने को मिले थे एसएटी के पास। तो एसएटी जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि फैसला लेता हुआ देखने को मिलता है इक्विटीज़ के ऊपर, कि कोई भी अगर शेयर होल्डर किसी कंपनी से सहमत नहीं रखता है, फिर वो समझता है कि मेरे जो राइट से बेसिकली एज अ शेयर होल्डर वो सही नहीं है, तो वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। एसएटी के पास गए, एसएटी के पास किसके लिए गए थे कि आईपीओ जो है उसको अभी नहीं लाना चाहिए, उसको डिले करना चाहिए। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर जाते हुए देखने को मिले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के, टीएमबी बैंक के, अगर आप देखेंगे तो कोई भी आइडेंटिफाइड प्रमोटर्स नहीं है। ये एक ऐसा बैंक है जो डेफिनेटली प्राइवेट है, बट अभी इसके अगर आप प्रमोटर्स ढूंढने जाएंगे तो कोई आइडेंटिफाइड प्रमोटर्स नहीं है। कंपनी एक प्रोफेशनली आपको मैनेज रहती हुई देखने को मिलती है। कोई ज़्यादा बड़े प्रमोटर्स आपको यहाँ पर आते हुए देखने को नहीं मिलते, नाम भी नहीं है बेसिकली। बट जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास थोड़े बहुत परसेंट आपको देखने को मिलता है वो आपको जाते हुए देखने को मिले। बट जो भी दोस्तों एसएटी का फैसला आता हुआ देखने को मिला, वो टीएमबी के पक्ष में आता हुआ देखने को मिला, और उन्होंने कहा कि नहीं, आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। बट बेसिकली गए क्यों? बिकॉज दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने क्वेश्चन रेज करे कि अभी हाल ही के अंदर दोस्तों आरबीआई और ईडी अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं कि इनके ऊपर अभी कुछ कह सकते हैं कि अंडर स्क्रूटनी, मतलब इनके ऊपर दोस्तों कुछ कह सकते हैं कि कार्रवाई करते हुए देखने को मिले थे। तो ये जब दोस्तों कार्रवाई आरबीआई और ईडी के द्वारा होती हुई देखने को मिल रही है, तो शेयर होल्डर्स समझते हैं कि ऐसे टाइम में आप स्टॉक को कैसे लिस्ट करवा सकते हैं, किस प्रकार से कंपनी का अभी आईपीओ ला सकते हैं जब तक लीगल बैटल्स जो है वो चल रही है। और ये सबसे बड़ी लीगल बैटल है इनकी, बिकॉज आप समझ लीजिए कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि पहला बैंक आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। टीएमबी बैंक अगर आप इसकी हिस्ट्री भी ढूंढने जाएंगे तो अनडाउटेडली ये एक बहुत लंबे समय से आपको कह सकते हैं कि मार्केट में आने की तैयारी करता हुआ देखने को मिल रहा है। लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो ये जो बैंक है वो कामकाज भी कर रहा है। मोर देन 100 ईयर्स प्लस आपको दोस्तों यहाँ पर अगर कोई बैंक काम करता हुआ देखने को मिल रहा है और वो लिस्टेड नहीं है, तो ऐसा बहुत कम होगा कि 100 साल से ज़्यादा काम कर गई लेकिन अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बट टीएमबी था, बिकॉज कह सकते हैं कि कुछ दिक्कतें आती हुई देखने को मिली है। अब तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि देखिए आरबीआई और ईडी ने यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी कार्रवाई करती हुई देखने को मिली। इसी कारण जो इन्वेस्टर्स थे, जो बेसिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने यहाँ पर कहा कि अभी नहीं लाना चाहिए इस बैंक को अपना आईपीओ। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, करीबन 30%, जी हाँ 30% आपको इसकी गिरावट देखने को मिल चुकी है इसके कह सकते हैं स्टॉक के अंदर। कहाँ पे? अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। याद रखिएगा, ये जो स्टॉक है ये अनलिस्टेड मार्केट में काफ़ी समय से आपको दोस्तों कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में 30% की गिरावट ऑलरेडी एग्जिस्ट होती हुई देखने को मिल चुकी है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिनका लॉक इन पीरियड रहेगा, अगर आप अनलिस्टेड मार्केट में कोई भी शेयर पिक करते हैं तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि जैसे लिस्टिंग होगी तो आप बेच सकते, नहीं। आपके पास आपके लिए 6 महीने का, बेसिकली 6 मंथ्स का एक लॉक इन पीरियड रहता है। वो बात कर रहा हूँ मैं अनलिस्टेड मार्केट में जो खरीदता है, ठीक है, उनके लिए 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड रहता है। उसके बाद ही आप अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और
वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इसीलिए क्योंकि 30% की गिरावट, एक समय पे ये शेयर जो है वो 750 770 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार की गिरावट आती हुई देखने को मिली, इन्वेस्टर्स ने कंसिडर किया कि टीएमबी आईपीओ शुड बी माइंडफुल दैट द आउटकम ऑफ दिस लिटिगेशन कुड डैम्पन द सेंटिमेंट्स अराउंड द स्टॉक पोस्ट लिस्टिंग, क्योंकि इसके ऊपर लीगल जो प्रोसीडिंग्स है वो लगातार चलती हुई देखने को मिल रही है और लॉक इन के कारण भी शेयर्स बेच नहीं सकते, तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहे हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। इसीलिए अगर आप देखेंगे, हाउ एवर वॉट कुड गिव सम कंफर्ट इज दैट बैंक being a listed regulated entity could pretty much put an end to several hostile takeover attempts that it has witnessed in the past। जैसा मैंने अभी कहा, कंट्रोवर्सी से देखिए घिरा रहा है ये बैंक, क्योंकि इसका कोई भी अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स नहीं है, कोई भी इसका कह सकते हैं कि यहाँ पर मालिकाना हक नहीं जता पाता है, तो उसके कारण एक बहुत दिक्कतें पास में भी आई है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने इसको इस बैंक के ऊपर अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश करी, काफ़ी बार कुड प्रिटी मच पुट एन एंड टू सर्वरल हॉस्टाइल टेक ओवर, बहुत बार टेक ओवर करने की कोशिश करी बट बेसिकली वो हो नहीं सका। इसके कारण भी देखिए इनकी जो कह सकते हैं कि वैल्यू थी स्टॉक की, वो भी काफ़ी बार आपको ऊपर नीचे होती हुई देखने को मिली, बिकॉज जब भी दोस्तों ऐसा सेंटिमेंट खराब होगा तो वो आईपीओ ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाता है, बेसिकली वो जो स्टॉक लिस्टेड है वो बढ़िया नहीं कर पाता है। तीसरी बात क्या है कि आरबीआई ने दोस्तों इनके ऊपर बैन लगा रखा है। आरबीआई ने 2019 से इनके ऊपर बैन लगा रखा है कि जो बैंक है वो क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ये अपनी जो नई ब्रांचेस है उसको नहीं खोल सकते। और इसीलिए दोस्तों आईपीओ लाना ज़रूरी हो गया था, बिकॉज अगर वो आईपीओ लाएंगे उसके बाद ही इनके ऊपर ये बैन हटेगा। 2019 में 3 साल का बैन लगा था, जो अब जाके आपको ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा, बट उसमें से एक शर्त ये भी थी कि आपको अपनी कंपनी का आईपीओ लाना पड़ेगा, और वो दोस्तों अब आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। तो जैसा मैंने कहा कि कंपनीज के ऊपर, इस बैंक के ऊपर बेसिकली दिक्कत काफ़ी देखने को मिली है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वेदर टू अप्लाई और नॉट। तो मेरे हिसाब से देखिए टीएमबी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जिस वैल्यूएशन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है नाउ, क्योंकि मार्केट्स भी काफ़ी आपको देखिए वॉलेटाइल रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसके ग्रे मार्केट में भी कुछ गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। मैं अगर आज की बात करूँ तो देखिए 10 रुपये से 13 रुपये के बीच में ग्रे मार्केट चलती हुई देखने को मिल रही है, ट्रेडिंग एट ऑल टाइम लो, क्योंकि देखिए सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव आते हुए देखने को मिल रहा है, और इसीलिए देखिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट भी हो गया था। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड डे क्लोजली वॉच करिए कि किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, थर्ड डे में कोई भी फाइनल फैसला लेते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए बैंक कुछ नई चीज़ ऑफर नहीं कर पा रहा है। टीएमबी बैंक जरूर आपको अच्छे वैल्यूएशन नहीं, माफ करेगा, फंडामेंटल्स के साथ आता हुआ देखने को मिलता है, बट अगर आईपीओ का प्राइस थोड़ा बहुत नीचे होता तो हो सकता था कि यहाँ पर आपको अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिल जाता। अनलिस्टेड मार्केट में भी स्टॉक 520 525 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, बैंक जो ला रही है प्राइस वो भी 525 रुपये के आसपास ही है। तो अपने आप में देखिए ये एक मेजर दिक्कत है कि स्टॉक का यहाँ पर जो अपसाइड है वो अभी थोड़ी सी लिमिटेड देखने को मिल रही है। ज़रूर ग्रोथ दिखा रही है बैंक लगातार, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एक लिस्टिंग गेन के लिए चाहिए होता है कि हाँ एक अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिले, वो अभी ग्रे मार्केट को भी नज़र आता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक मेजर दिक्कत देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं कहूँगा कि डेफिनेटली लास्ट डे को हम कोई भी फाइनल फैसला लेते हुए देखने को मिलेंगे, वेदर टू अप्लाई और वेदर टू अप्लाई नॉट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या मानना है टीएमबी बैंक के ऊपर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।